जो जागत है सो पावत है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज थोड़ा सा हो सकता है आपको बीच में शोर सुनने को मिलेगा, बिकॉज़ मैंने साइकिलिंग व्लॉग के लिए माइक हटा दिया है गोप्रो में से और वो मैंने हेलमेट में लगा दिया। तो माइक अभी नया ऑर्डर किया हुआ है, नया माइक अभी आया नहीं है। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था सेल की, सच बात बताऊँ तो कल रात में ही ऑर्डर किया मैंने। तो मौसम देखें यार, क्या अमेजिंग हुआ पड़ा है और आप लोग अभी सब सो रहे हैं। उठो भाई उठो, जो मन है, जो भी वर्कआउट का मन है वो करो। साइकिलिंग का मन है साइकिलिंग पे जाओ, पार्क का मन है पार्क में जाके बैठ जाओ, ताज़ा ऑक्सीजन लो, मज़े करो ज़िंदगी के। वो कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तालियां बजा दो फटाफट भाई, मज़ा आ गया। मेरे को तो राइडिंग ग्लासेस लगाने पड़ रहे हैं, जिस वजह से मैं ये ब्यूटी को ढंग से निहार भी नहीं पा रहा। बट दिस इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और बताओ भाई लोग, मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज की राइड में हम कुछ खास बात नहीं करेंगे, बस ड्राइवन को मेरी आज 1 साल हो गया और पिछले कुछ टाइम में मैंने यूज़ किया नहीं था इसको ज़्यादा। घर भर मैंने शिफ्ट किया था, इसी वजह से व्लॉग भी कंसिस्टेंटली आ नहीं पाए, साइकिलिंग व्लॉग भी नहीं आ पाए। और मोटो व्लॉग का मेरा मन था, बाइक भी मैंने पर्पसली घूमने के लिए ही ली थी। तो यही था कि मैं जाऊंगा तो आपको भी घुमाऊंगा ही साथ में, लेकिन प्लान कहीं का बन ही नहीं पाया। और अभी जब छुट्टियां वुट्टियाँ आई बच्चों की, उस टाइम पे माई दादी थी पास जगह, तो दिल होता नहीं है बिल्कुल भी ना कहीं, जब कोई अपना आपको छोड़ के जाता है कि आप कहीं घूमने फिरने जाओ या मस्ती वाला कुछ काम करो। बट जैसे भी जब भी मोटो व्लॉग का कुछ बनता है या आसपास ही, मैं अपनी होंडा हाइनेस भी दिखाऊंगा आपको। सो अभी पहले बात कर लेते हैं ड्राइवन के बारे में गाइस। सो फॉर दोज जिनको साइकिलिंग स्टार्ट करनी है एंड बजट बहुत हाई नहीं है उनका, सो दिस इज़ अ बेस्ट बाइक दैट यू कैन परचेज। और काफ़ी अच्छे टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हसल एनी प्रॉब्लम। काफ़ी बंदे मैंने देखा है, इवन बल्कि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो लेने से पहले मैं थोड़ा सा एम्बिगुअस हो रहा था, क्योंकि इसका जो गियर शिफ्टर है वो ये है। तो ये लगता था कि अब ऐसे जैसे मैंने पकड़ रखा है, बार बार गियर बदलने के लिए यहाँ आओ वहाँ जाओ। इस वजह से बंदे सिर्फ इसी वजह से अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है। तो ऐसा कुछ बड़ा चैलेंज आता नहीं है आपको, सच बात बताऊं तो। बिकॉज सिटी राइड्स में अगर आप कर रहे हैं तो जब तक आपके हाथों में ज़्यादा खुजली नहीं होती ना, आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लैट रोड्स हैं बिल्कुल, ज़्यादातर मैं बोलूँगा। और कहीं पे अगर अप हिल या डाउन हिल आता है, मोस्टली आपको वैसे फ्लाईओवर पे ही देखने को मिलेगा, बट रोड पे अगर होता है सो इट हार्डली टेक्स अ मोमेंट यार। वो भाई कह रहा है साइकिल वाले अंकल इसके पीछे लगा दो, मतलब इसको टांग लगा दो ट्रक को। अरे भाई मैं हल्क थोड़ी हूँ। एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो मेरे मन में था, इट वाज लाइक, अंकल किसको बोल रहा है वे? अंकल किसको बोल रहा है वे? ये बॉय। सो हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे गियर शिफ्टर की। सो गाइस, गियर शिफ्टर इसका बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मज़े से इसको लें। इट्स अ वेरी गुड बाइक। अगर आपका बिल्कुल और एक्सट्रीम स्पोर्ट में जाने का मन नहीं करता, जहाँ पे कि आप स्प्रिंट करें या कुछ ऐसी चीज़ करें जिसमें कि शिफ्टर आपको जो इसके ब्रेक लीवर हैं उसी में चाहिए, बिकॉज उतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप हाथ ऊपर मूव करें और फिर आप जो गियर है उसको शिफ्ट करें, तभी आपको अपग्रेड की ज़रूरत लगेगी। बट नॉर्मल अगर आपको करनी है राइड, तो हमारे ग्रुप में एक बंदा है, पानी भर गया ब्रेक्स में, बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही है। हमारा मैं बता रहा था, हमारा जो साइकिलिंग ग्रुप है उसमें एक बंदा है, उसने नाना करते हुए भी 1 साल में इसको चलाया हुआ 10,000 किलोमीटर।
वेयर आज मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हार्डली यूज़ किया होगा 2 से 2,500 किलोमीटर इन टोटल, बिकॉज़ मैं खाली साइकिलिंग एज ए स्पोर्ट को टाइम नहीं देता, मैं रनिंग पे भी जाता रहता हूँ और मैं फ्री वेट एक्सरसाइज भी करता हूँ घर पे व्हेन एवर आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। तो 10,000 किलोमीटर अगर आप इसको चला रहे हो विदाउट एनी हसल, इसका मतलब साइकिल मशीन में कुछ तो बात है। तो ले लो फटाफट से, कूपन कोड लगा देना हैप्पी साइकिलिंग। इससे पैसों का डिस्काउंट तो आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कूपन कोड ये आप अपनी साइकिल पे लगा देंगे तो आप हैप्पीली साइकिल पे जा पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय द साइकिल राइड एवरी डे बिकॉज द टैगलाइन सेज हैप्पी साइकिलिंग। भाई साहब डबल सावन क्या आया इस बार, दिल्ली एनसीआर वालों को तो ऐसे मौसम से ही डर लगने लग गया है। और भाई लगे भी क्यों ना यार, आप हालत देखिए क्या हुई पड़ी है, पानी की निकासी है नहीं ढंग से, और मतलब ये तो वही बात हो गई कि पिछला खाना हजम नहीं हुआ था और खाना आपको खिला दिया जाए। हाउ वुड यू फील? एंड गाइस मैंने इसी से रिलेटेड कल एक शॉर्ट भी डाला अपने चैनल पे कि भाई अभी भी सीख जाओ, प्लास्टिक की बोतल, बिस्कुट के रैपर, खाली पॉलीथीन। अब मैं ये नहीं कह रहा इसको आपको हमेशा अपने घर में रखना है, बट इसको थ्रो करो। थ्रो करो माने इसको ढंग से थ्रो करो। और इन केस अगर, क्योंकि मैं आपको एक उसका बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 1 महीना पहले क्या हुआ था कि हमारा जो वाटर टैंक है जो छत पे रखा हुआ है उसमें पानी बराबर उसमें भरा हुआ था, और घर में भी जो बाकी सब नल है सब में पानी आ रहा है, एक वॉश बेसिन है उसमें पानी नहीं आ रहा। मैं बड़ा परेशान कि ये हो क्या रहा है भाई। खुद मैंने उसको खोल खाल के चेक किया, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को, एंगल वॉल वगैरह ठीक से काम कर रहा था। अब हार के मैंने बुलाया प्लम्बर को, मतलब मुझे यही था कि अगर बाई चांस कोई और अगर टूटी बदलने की दिक्कत है या कुछ है या तो मैं देख लूँ। अब हुआ क्या, पहले जो वो बंदा आया उसने पूछा कि भाई पानी है टैंक में, बाकी सब नल में बराबर पानी आ रहा है, इसमें या तो बहुत देर के बाद एक आधी ड्रॉप आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा। अब उसने क्या किया, उसने भी पहले पाइप खोला, नल खोला, सब खोल खाल के एंगल वॉल खोला उसने जहाँ पे पाइप लगा होता है, वहाँ भी ठीक था। अब ऊपर से पानी बंद करके जब उसने एंगल वॉल हटाया तो देखा भाई साहब पन्नी आई हुई है उसके पीछे, ये पतली सी खाली पन्नी थी सिर्फ। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि प्लास्टिक चीज़ ही ऐसी है, अगर इन केस नहीं उसके बिना काम हमारा चलता तो उसको यूज़ करें, बट उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करें, जितना कंट्रीब्यूशन है वो तो दो। लेक्चर हो गया ज़्यादा वैसे सुबह सुबह। गजब बेइज्जती है। तो ट्राइबन लेने से पहले, ट्राइबन ड्रॉप बार लेने से पहले मेरे पास ट्राइबन फ्लैट बार भी थी। अब फ्लैट बार में थोड़ा सा ये चैलेंज रहता है कि आपको पूरा रास्ता, पूरी ड्राइव आपको पकड़ के रखना पड़ता है हैंडल को ऐसे। हाँ बस उसमें एक स्कोप हो जाता है अगर आप उसमें एरो बार्स लगवा लें, विच विल कॉस्ट यू अनदर 2000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। सो इसमें थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ता है, बट एक बार यूज़ टू होने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज आपको हैंड्स को शिफ्ट करने की पोजीशन इतनी मिल जाती है कि हाथों में कोई भी नमनेस नहीं होती। और भाई ये देखो सुबह सुबह रनर्स आए हुए हैं। तो हाथों में कोई आपको नमनेस नहीं होती, बिकॉज यू हैव एन नंबर ऑफ लोकेशंस और पोस्चर्स टू यूज़ ऑन अ रोड बाइक। अभी अगर मेरे हाथों में अगर इस टाइम पे लग रहा है कि थोड़ा सा, अभी अगर मेरे को इस टाइम पे फील हो रहा है कि थोड़ा सा नमनेस आ रही है पाम्स में, ऐसे कर सकते हो आप। फिर ऐसे कर सकते हो।
दूसरा हाथ भी ऐसे कर लो। आ रहा है मज़ा? चलो, जिनके पास भी है वो तो प्रो होंगे ही, लेकिन जो सोच रहे हैं लेने की वो लेके ट्राई करना ये सारे पोजेज एक बार। भाई क्या व्यू है यार। हनुमान जी की जय, जय श्री राम। चलो जी, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। खत्म।